टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। आप सबसे मैं चाहूंगी कि आप सब मेरी तरफ देखिए और बिल्कुल सीधे बैठ जाइए प्लीज। जैसे आप चाहते हैं कि आप जब पढ़ाएं तो आप बैठे, आपके स्टूडेंट बैठे, वैसा मैं चाहती हूँ कि आप सब सीधे बैठ के मेरी तरफ देखिए। अगर आप मेरी तरफ नहीं देखेंगे तो क्या होगा कि जो मैं बताऊंगी वो आप नहीं सुनेंगे, वो आप ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इधर उधर ना देखकर सिर्फ सुनने की कोशिश करें, ठीक है? तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ कि अपने लेसन प्लान में आप आर्ट को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है? इस जो हमारा सेशन है इसका उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य ये है कि मैं आपको बताऊं कि एक लेसन में कितने पार्ट होते हैं। कोई लेसन ऐसा नहीं है कि शुरू हुआ और खत्म हो गया। ऐसे लेसन जो लोग करते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो लेसन को हमेशा आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें और उसको बच्चों को समझाएं। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मैं बताऊं कि लेसन के कितने पार्ट होते हैं। जैसा कि मैं बता रही थी कि इस सेशन का उद्देश्य आपको ये बताने का है कि एक लेसन के कितने पार्ट होते हैं, उसके बाद हम परफॉर्मिंग आर्ट को भला क्यों यूज करें, उसका क्या रीजन है, उसके बाद आपको कुछ आइडियाज दिए जाएंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप परफॉर्मिंग आर्ट को अपने लेसन में यूज कर सकते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबको सुननी चाहिए और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी लेसन को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप सिर्फ सुनते हैं तो आपको सिर्फ 5% वो याद रहता है। उसके बाद अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ 10% याद रहता है। तो 5 से इंक्रीज हुआ, सिर्फ सुना तो 5% याद रहेगा, आपने पढ़ा और सुना तो 10% याद रहेगा। उसके बाद अगर आपने, यहाँ से मैं पढ़ नहीं पाती, नेक्स्ट हाँ, अगर आप इसको चेंज कर दो तो मैं पढ़ लूंगी यहाँ से। हाँ, थोड़ा सा अगर आपको वो लेसन 20% याद रहेगा अगर आप उसको सुनते भी हैं और उसको रीड भी करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ साथ में टीचिंग एड दिखाई जाती है, आप टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हैं, लेसन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वो नॉलेज 30% तक याद रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप उस टॉपिक को डिस्कस भी करते हैं, वो सब चीजें करते हुए साथ में डिस्कस करते हैं, तो वो नॉलेज आपके साथ 50% रहेगी। और अगर आप उस एक्टिविटी को करते भी हैं तो आपकी नॉलेज 75% आपके साथ रहेगी। और अगर आप वही चीज अपने आप सीखने के बाद किसी और को सिखाते हैं तो वो नॉलेज आपके पास 90% रहेगी। इसका मतलब क्या है कि हमको हमेशा परफॉर्मिंग आर्ट्स और क्रिएटिविटी को साथ में लेके चलना है। हर लेसन में हमको क्रिएटिविटी और परफॉर्मिंग आर्ट को साथ में लेके चलना है। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय डीन, डायरेक्टर, हेड, प्रोफेसर्स और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को नमन करता हूं और आपको बहुत बधाई देता हूं कि आप आज यहाँ पर हो रही अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। आप बहुत बधाई के पात्र हैं। ये कार्यशाला जहां पर अभी हमारी जो सैनी मैम हैं उन्होंने आप लोगों को बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई, कुछ प्रैक्टिकल बातें, कुछ एक्सरसाइज। तो ये इस तरह की कार्यशालाएं सभी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे फैकल्टी, हमारे जीवन में एक नई दिशा तय करते हैं। अभी
बात चल रही है कि इस कार्यशाला में परफॉर्मिंग आर्ट की क्या भूमिका है, ड्रामा की क्या भूमिका है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को और यहाँ पर जो फैकल्टी है उनको बताना चाहता हूं कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, फील्ड कोई भी हो, चाहे वो बीएड की बात हो, डीएलएड हो, एमएड हो, या कोई भी हम इंजीनियरिंग की बात कर लें, फार्मेसी की बात करें, मेडिकल इंजीनियरिंग, कहीं पर भी चले जाएं, ये परफॉर्मिंग आर्ट और ड्रामा दो चीजें ऐसी हैं कि जो लोग इन विधाओं से जुड़े रहते हैं, श्रव्य और दृश्य कलाओं से, उनके अंदर एक क्षमता पैदा हो जाती है, एक अभूतपूर्व, उनके अंदर एक एबिलिटी, एक क्वालिटी डेवलप होती है। उनका ब्रेन, उनका सेंस, ये अलग तरह से काम करने लग जाता है। आप अधिक सक्सेस होते हैं और बहुत सक्सेस होते हैं जब आप इन विधाओं से जुड़ जाते हैं। तो ड्रामा का मतलब क्या है? अभी आप लोगों ने कई बार आज सुना है कि ड्रामा, तो ड्रामा है क्या और ड्रामा का मतलब क्या है? आपने कहा, मैम ने जैसे एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि एक्टिंग, कि हम इस तरह से अभिनय करेंगे, इस तरह से एक्टिंग करेंगे, और इस तरह से एक कविता का भी मैम ने जो है 4 लाइनें बोली थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो एक्टिंग क्या है? एक्टिंग को हिंदी में कहते हैं अभिनय। और अभिनय कैसे, पढ़ाई में अभिनय का क्या महत्व है? तो अभिनय अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। अभि मीन्स होता है आगे की ओर, और नए मीन्स हो जाना, ले जाना। जो चीज हमें आगे की ओर ले जाए उसे अभिनय कहते हैं, एक्टिंग कहते हैं। और हम सबको आगे की ओर जाना है। एक शब्द है ड्रामा। अब ड्रामा का क्या मतलब है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं कि ड्रामा का मतलब होता है करना। अब क्या करना? कुछ नया करना, एक्सपेरिमेंट करना, कुछ आविष्कार करना, कुछ आगे की ओर ले जाना, कुछ, ये है ड्रामा। तो जब ड्रामा के थ्रू शिक्षा को आगे ले जाते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे ले जाते हैं, तो हम बहुत अच्छे से आगे जाते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, ऐसा ही है ना? और जो पसीने से नहाते हैं वो, तो थोड़ा सा इतिहास बदलने के लिए पसीने से नहाना पड़ेगा आप लोगों को। और चलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तो देखते हैं। चलिए एक जो डेमो तैयार करके लाए हैं स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम जानते हैं उन 5 एप्स के बारे में जो हमको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। क्या होते हैं ये 5 एप्स? फ्लूट, फिंगर्स, आइज, फील्ड्स और फ्लड। देखो मैं हूँ गंदा पानी, बीमारी फैलाने की है मैंने ठानी, रोगों का करके संचार करता हूँ मैं अपनी मनमानी। होता काम हमारा जब उंगलियों का होता मेल, बीमारी फैलाना मेरे बाएं हाथ का खेल। कभी यहाँ तो कभी वहां बैठती हूँ मैं मक्खी, गंदगी और रोगों से मेरी यारी पक्की। ताजे फल देखकर मुंह में आता पानी, पर बिना धोए खाओगे तो होगी बहुत ही हानि। जब बारिश होती है जमकर आ जाती है बाढ़, जब बारिश होती है जमकर आ जाती है बाढ़, मच्छर मक्खी और विकट रोग लेते इसकी आड़। लगता है मानो रोगों का गहराता अंधियारा, लगता है मानो रोगों का गहराता अंधियारा। आओ बच्चों तुम्हें बताऊं कैसे पाएं इससे छुटकारा। खत्म हुई कुछ इस तरह कठपुतली की सीख। आपने देखा कि हमें क्या क्या सिखाया गया। खत्म हुई कुछ इस तरह कठपुतली की सीख, पर चुलबुली को अब कुछ नया रखा था दीख।
मुंह लटका और सर पर उसने रख लिया अपना हाथ। मुंह लटका और सर पर उसने रख लिया अपना हाथ। सोचा आखिर क्यों टाली थी उसने माँ की बात। यही बात तो थी माँ ने भी उसको सिखलाई। यही बात तो थी माँ ने भी उसको सिखलाई। चाहती थी वो कुछ और नहीं, केवल उसकी भलाई। और यही सोचते सोचते चुलबुली पहुंची अपने घर। यही सोचते सोचते चुलबुली पहुंची उसने घर, अपने घर। माँ को उसने कसकर लिया जोर से पकड़। बोली माँ दिल से मैं सॉरी, कर दो मुझको माफ। बोली माँ दिल से मैं सॉरी, कर दो मुझको माफ। हाथ अब से रखूंगी मैं अपने बिल्कुल साफ। हाथ अब से रखूंगी मैं अपने बिल्कुल साफ। और खेल कूद भी ना पाऊंगी, खेल कूद भी ना पाऊंगी अपनी सेहत खोकर। खाना हो या फल हो, खाऊंगी हाथ धोकर। अपने शब्दों के इत्तेफाक को, सुनिएगा जरा एक मिनट। अपने शब्दों के इत्तेफाक को तू बदल के तो देख। अपने शब्दों के इत्तेफाक को तू बदल के तो देख। तू देख कर मत मुस्कुरा, तू मुस्कुरा कर दे। ठीक है, तो एक सकारात्मक सोच रखिए, तो देखकर मुस्कुराइए मत, इनको मुस्कुरा कर देखिए कि वाह कितना अच्छा कर रहे हैं। और हमारे बीच के स्टूडेंट्स हैं, बीएड के स्टूडेंट्स हैं, आपको कोऑपरेट करना चाहिए। वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, देखिए बाहर